बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, सबसे पहले तो आप तमाम देखने वालों को मेरी तरफ़ से जुमे के दिन की बहुत बहुत मुबारकबाद। इस व्लॉग में नाज़रीन एक तो साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के हवाले से एक बड़ी अहम ख़बर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। दूसरा, हम बात करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ की उम्मीदों पर ओस कैसे पड़ी है और ये मामला क्या है। शेर अफजल मरवत साहब अपनी पार्टी पे, अपनी पार्टी की रहनुमाओं पे फट पड़े हैं। शिकवा किया है, बल्कि शिकायत का अंबार लगाया है शेर अफजल मरवत साहब ने। मरवत साहब को अपने पार्टी के किन रहनुमाओं से किस मामले पे शिकवा शिकायत हैं, ये डिटेल भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। सहाफ़ी असद तूर को आज अदालती रिलीफ मिला है। उस रिलीफ के बाद अब असद तूर की रिहाई कब तक होने का इम्कान है, इस हवाले से भी कुछ अहम डिटेल आगे चल के आपकी खिदमत में पेश करेंगे। कुछ दीगर अहम ख़बरें भी हैं, उनकी डिटेल भी अपने व्लॉग में शामिल करेंगे। लेकिन नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आप देखने वालों से दरख्वास्त करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें और वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो इसको लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, अपनी कम्युनिटी के साथ जितना आपसे हो सके हमारे इस व्लॉग को आपने शेयर भी करना है। तो पहली खबर से नाज़रीन गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं, जो लाहौर हाई कोर्ट में एक नए दौर का आज आगाज़ हो गया है, बल्कि होने क्या जा रहा है, हो गया है। मामला नाज़रीन यह है कि जो अमीर हुसैन भट्टी साहब हैं, कल वो अपनी जो मुद्दत मुलाजमत उनकी थी लाहौर हाई कोर्ट के जज की हैसियत से, वो उनकी मुद्दत मुलाजमत पूरी हो गई और आज जो डेजिग्नेटेड जो चीफ जस्टिस है मलिक शहजाद अहमद साहब, उन्होंने अपने ओहदे का हल्फ उठा लिया है। गवर्नर हाउस में हल्फ बर्दारी की ये तकरीब हुई, जिसमें गवर्नर पंजाब मियाँ बलीगुर रहमान साहब ने मलिक शहजाद अहमद साहब से उनके ओहदे का चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का हल्फ लिया। इस हल्फ के बाद मलिक शहजाद साहब जो है वो लाहौर हाई कोर्ट पहुँचे, वहाँ पर उनको गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया और उसके बाद नाज़रीन डेवलपमेंट ये हुई है कि जज साहब ने फौरी तौर पे फुल कोर्ट इजलास जो कि कल होगा लाहौर हाई कोर्ट के जज साहबान का, वो समन कर लिया है। तो जैसा कि मैंने आगाज़ में कहा कि इस तब्दीली के बाद लाहौर हाई कोर्ट में एक नए दौर का जो है वो आगाज़ होने जा रहा है। इसी के साथ साथ नाज़रीन लाहौर हाई कोर्ट में आज जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की एप्लीकेशन थी कि जो मखसूस नशिस्तें मिलनी चाहिए थी आज़ाद अरकान की शमूलियत के बाद सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को, वो इलेक्शन कमीशन ने नहीं दी। इस मामले पर जो दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट में दायर की गई, इस पर जस्टिस आबिद अजीज़ शेख साहब ने समाअत की और आपके नॉलेज में होगा कि ये जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की पटिशन थी, इस पे जुडिशल साइड पे कुछ एतराज़ात लगाए गए थे, यानी रजिस्ट्रार साइड पे कुछ एतराज़ात लगाए गए थे, कुछ नॉर्मल एतराज़ात थे और कुछ जुडिशल नौयत के एतराज़ात थे। तो आज जब लाहौर हाई कोर्ट में इस केस की समाअत का आगाज़ हुआ तो जज साहब ने, आबिद अजीज़ शेख साहब ने कहा कि इस पर एतराज़ात हैं, जो ये छोटे मोटे एतराज़ात हैं इंतज़ामी साइड के, वो तो मैं रिमूव कर देता हूँ, लेकिन जो जुडिशल एतराज़ात हैं उनको आपने जुडिशल साइड पे रिमूव कराना है। तो इस पर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की लीगल टीम की तरफ से कहा गया कि हम जुडिशल एतराज़ात आज ही रिमूव कर देते हैं, लेकिन पटिशन पे आज ही समाअत कर लें। चूँकि लाहौर हाई कोर्ट में अब क़यादत की तब्दीली हो चुकी है, सरबराह इदारे की तब्दीली हो चुकी है, तो उस पर फिर आबिद अजीज़ शेख साहब ने कहा कि नहीं, ये केस समाअत के लिए मुकर्रर करने का जो अख्तियार है, आप ये जो कह रहे हैं कि अभी एतराज़ात भी रिमूव हो जाएँ और आज ही हम इसके ऊपर समाअत भी कर लें, ये केस को समाअत पर लगाने का फैसला एतराज़ात रिमूव होने के बाद चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट करेंगे। यानी अब मलिक शहजाद साहब जो हैं चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट, वो इस दरख्वास्त पर जब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की तरफ से एतराज़ात को रिमूव किया जाएगा, वो फिर इस दरख्वास्त की समाअत की फिक्सेशन का फैसला करेंगे कि कब इस पर समाअत होना है और कौन से जज साहब जो हैं इस केस की समाअत करेंगे। तो ये नाज़रीन एक बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है। लेकिन इस जो रिलीफ देने से इनकार किया गया लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस आबिद अजीज़ शेख साहब से कि मैं समाअत के लिए मुकर्रर करने का ऑर्डर नहीं कर सकता और मैं ये भी नहीं कह सकता कि आज ही लगा दी जाए। तो यहाँ पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तवक्कुआत थी, जो मकसद था लाहौर हाई कोर्ट से रजू करने का कि आज लाहौर हाई कोर्ट से हुक्म इम्तना हासिल किया जाए, जिस तरीके से पेशावर हाई कोर्ट से हासिल करके जो कौमी असम्बली के अरकान थे रिजर्व सीटों के, उनकी हल्फ बर्दारी की तकरीब को रोक दिया गया और टेकिंग को रोक दिया गया। तो यहाँ पर भी मकसद ये था कि लाहौर हाई कोर्ट में जो रिजर्व सीटें थीं जो कि दीगर सियासी जमातों में तकसीम कर दी गई, वो हल्फ ना उठा सकें। तो वो मकसद भी पूरा नहीं हुआ और ऊपर नाज़रीन ये हुआ, वो कहते हैं ना कि वो क्या एक मिसाल होती है कि नेले पे देला हुआ, या डेवलपमेंट ये हुई फर्दर कि जो सीटें इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को नहीं दी, पंजाब असम्बली की दीगर सियासी जमातों को तकसीम कर दी गई, उन अरकान ने आज पंजाब असम्बली से हल्फ भी उठा लिया है। यानी
हल्फ बर्दारी की तकरीब होने के बाद अब बज़ाहिर ऐसा लगता है कि ये जो पटिशन लाहौर हाई कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने दायर की थी, ये एक तरीके से नाज़रीन जो है वो इनफ्रक्शस गैर मौसर हो गई है। और अब जब ये हल्फ बर्दारी की तकरीब पंजाब असम्बली में हुई तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल उबलीग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान की जानिब से एहतजाज किया गया कि ये तो हमारी सीटें हैं, ये तो दीगर सियासी जमातों को नहीं मिलनी चाहिए, तो ये इनसे हल्फ ना लिया जाए। लेकिन ज़ाहिर सी बात है कि अरकान जब मिल चुके हैं दीगर सियासी जमातों को रिजर्व सीटों पे, तो कैसे हो सकता था, कोई हुक्म इम्तना भी मौजूद नहीं था कि वो हल्फ बर्दारी की तकरीब ना करते या उन अरकान से हल्फ ना लेते। तो यहाँ पर PTI की उम्मीदों पर पानी फिर गया और ना हाई कोर्ट से हुक्म इम्तना मिला और ना हल्फ जो थे, जो अरकान ने हल्फ उठाना था, वो हल्फ लेने का जो मामला था वो भी ना रुक सका। इसके अलावा नाज़रीन, खान साहब को जो बड़ा झटका लगा है, जो खान साहब के अपने प्लान, अपने मनसूबे, अपनी तवक्कुआत थी, वो नाज़रीन ये था कि किसी तरीके से ये हुकूमत चल ना सके। इस हुकूमत को जो कि 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात में सही आई है, गलत आई है, इलेक्शन में धांधली हुई है, धांधली नहीं हुई, लेकिन अब तक के नताइज के मुताबिक जो इलेक्शन कमीशन ने जारी किए हैं, एक हुकूमत बन चुकी है, इत्तेहादी हुकूमत है, जिसमें नून लीग है, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, MQM है, बाप पार्टी है, MQM है, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी है। तो ढेर सारी सियासी जमातों ने मिलकर इत्तेहादी हुकूमत मरकज़ में तश्कील दी है। तो यहाँ पर यह था कि खान साहब चाह रहे थे कि इन्हें माशी मसाइल का सामना करना पड़े, और खान साहब ये नहीं देख रहे थे कि अगर हुकूमत को माशी मसाइल का सामना करना पड़ेगा तो अल्टीमेटली उसका सफ़रर कौन होगा, उसके सफ़रर पाकिस्तान के अवाम होंगे, अवाम के लिए मसाइल पैदा होंगे। खान साहब ने यह किया कि IMF को लेटर लिख दिया कि आप नई जो हुकूमत मुंतखब हुई है इसके साथ आप नेगोशिएशन ना करें, पहले आप इलेक्शन धांधली की तहकीकात कराएं, ऑडिट कराएं 30% नताइज का, उसके बाद फिर आप जो है जो उसका रिजल्ट आता है उसके मुताबिक जिस हुकूमत के पास मैंडेट होगा, क्योंकि खान साहब ने जो लेटर IMF को लिखा था उसमें वाज़े तौर पे कहा गया कि इस हुकूमत के पास तो मैंडेट ही नहीं है, इस हुकूमत की तो कानूनी हैसियत नहीं है, तो आप इनके साथ मुज़ाकरात ना करें, आप पहले धांधली की तहकीकात कराएं। तो आज IMF के नुमाइंदा की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें तो खान साहब के अरमानों पर यहाँ पर भी पानी फेर दिया गया है, जिसमें IMF के नुमाइंदा ने कहा कि इमरान खान साहब का जो लेटर है जो उन्होंने अपनी हुकूमत के ख़िलाफ़ लिखा है, अपने पाकिस्तान की रियासत के ख़िलाफ़ लिखा है कि इनके साथ नेगोशिएशन ना करें और पहले इलेक्शन करवाया जाए। तो IMF की नुमाइंदा ने कहा कि ये 28 फरवरी को इमरान खान का लेटर हमें मौसूल हुआ था, लेकिन उन्होंने कहा कि जो मैंडेट है IMF का एक बैनुल-अक़वामी इदारा है, तो हमारा मैंडेट सिर्फ माशी मसाइल तक महदूद है कि माशी मसाइल किसी मुल्क के कैसे सॉर्ट आउट करने हैं जो IMF का मेंबर है। ये अब इस IMF के नुमाइंदा की बात करना कि हमारा जो मैंडेट है वो माशी मसाइल तक है, इसका नाज़रीन मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो इंतखाबी धांधली की IMF से इमरान खान साहब तहकीकात कराना चाहते थे, तो IMF की नुमाइंदा ने यह कहा कि ये इससे हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं, हमारे इदारे का ये मैंडेट ही नहीं इंतखाबात के ऑडिट कराना, इंतखाबात के नताइज का जायज़ा लेना, हमारा सिर्फ मैंडेट माशी मसाइल के सोल्यूशन तक, उनके हल तक महदूद है। तो क्या वो क्या कहते हैं, क्या इज़्ज़त बची आपके पल्ले, क्या आपको हासिल हुआ? आप IMF नुमाइंदा ने यह भी कहा कि हम जो हमारा प्रोग्राम चल रहा है पाकिस्तान के साथ उसकी अप्रैल में तकमील हो जाएगी, और जैसे वो तकमील होगी नई हुकूमत के साथ नए मुआहदे की बात भी करेंगे, लेकिन पहला जो मुआशी पैकेज है वो पूरा हो जाए, उसके बाद फिर नए की बात भी कर लेंगे। तो खान साहब को इससे क्या मिला? वो बदनामी मिली ना। वो कहते हैं ना कि गुनाह बेलज़्ज़ती हुआ कि आपने लेटर भी लिखा लेकिन उसका फ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन सियासी तौर पर अब दीगर जो आपकी मुखालिफ सियासी जमातें इमरान खान साहब की, वो अब खान साहब को हिट करेंगी, पहले भी कर रही थी, अब मज़ीद करेंगे कि क्या मिला खान साहब को फ़ायदा? आप हमारे साथ बैठते, इलेक्शन की धांधली के इल्ज़ामात के ऊपर तहकीकात की बात करते, इंक्वायरी की बात करते, हम कर लेते। आपने अग़यार को दावत दी, आपने गैरों को दावत दी, आप ग़ुलामी से निजात की बात करते थे, दूसरी तरफ आप अग़यार को दावत दे रहे थे कि मुल्क की मामलात में आप मुदाखलत करें। तो ये खान साहब को मेरे ख्याल से आज IMF की नुमाइंदा की जो टॉक है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, खान साहब को बहुत बड़ा सियासी तौर पर धचका लगा है। इसके अलावा नाज़रीन, एजाज चौधरी साहब चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं और सदारती इलेक्शन भी होने जा रहा है, तो आज सेनेट के ऐवान में करारदाद पेश की गई कि एजाज चौधरी साहब को भी हक है वो भी सदारती इलेक्शन में अपना वोट पोल कर सकें। तो डिप्टी चेयरमैन सेनेट मिर्ज़ा मोहम्मद अफरीदी साहब ने आज प्रोडक्शन आर्डर जारी कर दिए हैं कि एजाज चौधरी साहब जो है उन्हें अदालत अपना सेनेट के ऐवान में सदारती इलेक्शन के सिलसिले में पेश किया जाए। तो देखते हैं इस प्रोडक्शन ऑर्डर की तकमील तामील होती है या कोई और चीज़ निकल के सामने आती है। इसके अलावा नाज़रीन, असद तूर साहब को आज FIA की तरफ से पेश किया गया जुडिशल मजिस्ट्रेट जनाब मोहम्मद शबीर भट्टी साहब की अदालत में, और साथ में
दूसरी पैरेलल अदालत में भी असतूर साहब का मुकदमा चल रहा था। यानी आज 2 केसेस की असतूर साहब की समाअत हुई है। एक जो FIA ने उन्हें जो मजीद जिस्मानी रिमांड के लिए शबीर भट्टी साहब की अदालत में पेश किया। दूसरा ये था कि जो शबीर भट्टी साहब ने पहले असतूर साहब का जिस्मानी रिमांड दे रखा था, उसके खिलाफ नजर सानी की दरख्वास्त ताहिर अब्बास सिप्रा साहब की अदालत में आज ज़ेर समाअत आना थी। तो सबसे पहले ताहिर अब्बास सिप्रा साहब की अदालत की डिटेल आपके साथ शेयर कर लेते हैं। सिप्रा साहब के अदालत में जब ये मामला पेश किया गया नजर सानी का कि जो जुडिशल मजिस्ट्रेट ने जिस्मानी रिमांड दिया है वो बनता नहीं था असतूर का जिस्मानी रिमांड देना, क्योंकि जो नोटिस था, जो FIR है और जिस तरीके से तावन असतूर कर रहे थे, ये गिरफ्तारी और जिस्मानी रिमांड का मामला होना नहीं चाहिए था, जिस्मानी रिमांड का मामला बनता नहीं था। लेकिन जज ताहिर अब्बास सिप्रा साहब ने कहा कि असतूर ने क्या अदलिया के खिलाफ बात की, किसके खिलाफ बात की, तो FIA के प्रोसिक्यूटर ने कहा कि जी अदलिया के खिलाफ बात भी की है और सरकारी इदारों के खिलाफ, रियासती इदारों के खिलाफ बात भी की है। तो ताहिर अब्बास सिप्रा साहब ने पूछा कि मजिस्ट्रेट साहब ने इस पर क्या फ़ैसला किया है, तो अदालत को बताया गया कि वो तो शबीर भट्टी साहब जो है आपके फैसले का इंतज़ार कर रहे हैं। तो ताहिर अब्बास सिप्रा साहब ने कहा कि असतूर के जिस्मानी रिमांड पे पहले शबीर भट्टी साहब फैसला कर लें और उनके फैसले के बाद मैं अपने माइंड अप्लाई करके अपना फैसला करूँगा। तो केस फिर दोबारा जो है वो जुडिशल मजिस्ट्रेट साहब की अदालत में चला गया। जुडिशल मजिस्ट्रेट साहब के सामने जब FIA के हुकाम पेश हुए, असतूर को पेश किया गया, तो वहाँ पर कहा गया कि हमें 4 दिन का मजीद जिस्मानी रिमांड चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो है हमने बरामद करनी है, और ये भी कहा गया कि हमने असतूर की वॉइस मैचिंग भी करनी है। हालांकि असतूर कह रहे हैं कि ये वीलॉग्स मेरे हैं, लेकिन FIA ने डिमांड की, इस्तदा की कि हमें जिस्मानी रिमांड चाहिए। लेकिन जो उनकी लीगल टीम थी, अली हादी जो कि ईमान मज़ारी के हस्बैंड भी हैं, उनकी तरफ से मुखालफत की गई कि जिस्मानी रिमांड बिल्कुल नहीं बनता। तो जज साहब ने फैसला ये किया कि FIA के हुकाम की जो जिस्मानी रिमांड की इस्तदा थी उसको रद्द कर दिया और असतूर को जो है वो जुडिशल कर दिया गया। अब जुडिशल होने से रिलीफ ये मिला है अदालती असतूर साहब को कि अब वो ज़मानत की एप्लीकेशन दायर कर सकते हैं कि मुझे ज़मानत पर रिहा किया जाए, मेरा जिस्मानी रिमांड हो चुका है, उसके बाद मुझे जब तक ये केस का ट्रायल चलता रहेगा मुझे लॉकअप में रखना, अपना सलाखों के पीछे रखना, उसका कोई मकसद नज़र नहीं आता, वो बिला जवाज़ होगा। तो ये एक रिलीफ मिला है। लेकिन इस केस के फैसले के बाद जब ताहिर अब्बास सिप्रा साहब की अदालत में दोबारा से केस टेकअप किया गया 12 बजे के बाद, तो सिप्रा साहब ने भी जो असतूर की दरख्वास्त से डिस्चार्ज करने की, उससे डिस्पोज ऑफ कर दिया इन डायरेक्शन के साथ कि चूँकि जुडिशल मजिस्ट्रेट ने जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दिया, तो यहाँ पे मामला जो है वो अब डिस्चार्ज करने का था, तो फिर यहाँ पे मामला अब गैर मौसर हो चुका है। इसके अलावा नाज़रीन, इमरान खान साहब से मुलाकात के हवाले से भी आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बड़े अहम मुकदमे की समाअत हुई है, जिसमें PTI के रहनुमाओं की तरफ से दरख्वास्त दी गई कि आप ऑर्डर करते हैं, हाई कोर्ट ऑर्डर करती है, लेकिन अडयाला जेल के हुकाम मुलाकात नहीं कराते। तो आज अडयाला जेल के हुकाम अदालत में पेश हुए, जेल सुपरिटेंडेंट पेश हुए। उन्होंने नाज़रीन अदालत के सामने क्या मौक़िफ़ रखा मैं आपको बता देता हूँ। इसमें नाज़रीन कहा गया, बड़ा उन्होंने सिक्योरिटी के हवाले से अदालत को ब्रीफ किया। जेल सुपरिटेंडेंट ने कहा कि बानी PTI से मुलाकातों के दौरान बानी PTI की हिफाजत के लिए सिक्योरिटी एहलकार तैनात किए जाते हैं। बानी PTI से मुलाकातों के दौरान सिक्योरिटी पर मअमूर एहलकारों को ज़रा दूर रहने की हिदायत कर दी गई है। यानी अब जब खान साहब के साथ वकला या उनके रिलेटिव मुलाकात करेंगे तो जो सिक्योरिटी पे मअमूर लोग होते हैं उनको कहा जाएगा ज़रा फासले पर ठहरें, ताकि उनके मबैन, इमरान खान और मुलाकातियों के मबैन जो गुफ्तगू हो वो आप तक ना पहुँच सके। जेल सुपरिटेंडेंट ने कहा कि बानी PTI से मुलाकात के लिए वकला से मुशावरत के बाद 6 मतलब एक पूरा शेड्यूल तश्कील दिया गया, बनाया गया। बानी PTI के वकला को कभी भी इमरान खान से मुलाकात से नहीं रोका गया। बानी PTI के वकला को दस्तावेज़ और मतलूबा स्टेशनरी जेल के अंदर ले जाने की मुकम्मल इजाज़त है। वकला की जानिब से लाए गए दस्तावेज़ को जेल हुकाम की जानिब से कभी कब्जे में नहीं लिया गया। वकला की जानिब से लाए गए दस्तावेज़ को सिक्योरिटी स्कैनर से गुजारा जाता है। सिक्योरिटी स्कैनर में दस्तावेज़ को कॉपी करने की सलाहियत मौजूद नहीं। जेल हुकाम की जानिब से बानी PTI के वकला से हमेशा इज़्ज़त और तकरीम का रवैया अपनाया जाता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तमाम अहकामात पर मिनवन अमल दरामद किया जाएगा। यानी जो इल्ज़ाम लगता है कि जेल हुकाम मुलाकात नहीं कराते, तो आज जेल सुपरिटेंडेंट ने अदालत में पेश होकर बयान दे दिया, बयान हल्फी दे दिया कि हमने कभी कोई रुकावट नहीं डाली। शेर मरवत साहब इस केस में पेश हुए थे। अब मरवत साहब का आपको पता है कि उन्हें इमरान खान साहब ने नॉमिनेट कर दिया है कि वो पब्लिक अकाउंट कमेटी के अगले चेयरमैन होंगे। पब्लिक अकाउंट कमेटी का इमरान खान साहब ने मरवत साहब को चेयरमैन बनाने का फैसला किया है। तो आज हाई कोर्ट में समाअत के बाद मरवत साहब बाहर आए। मरवत साहब ने इस अदालती कार्रवाई के हवाले से भी बात की, लेकिन यहाँ पे मीडिया के साथ गुफ्तगू करते हुए मरवत साहब फट पड़े। मरवत साहब ने कहा कि जो मुझे इमरान खान साहब ने पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन लगाने का फैसला किया है, इस फैसले को लेकर मेरी टांगें खींची जा रही हैं।
मेरे खिलाफ जाके इमरान खान साहब को शिकायतें लगाई जाती हैं कि ये ओहदे के ऊपर, इस ओहदे पे शेर अफजल मरवत साहब को ना लगाया जाए। उन्होंने कहा कि मेरी पार्टी के 2 वकील हैं जो जाके मेरे खिलाफ शिकायत इमरान खान साहब से करते हैं कि ये आपने पब्लिक अकाउंट कमेटी का जो ओहदा है वो आपने मरवत साहब को क्यों दे दिया। अब मरवत साहब कहते हैं कि मेरे खिलाफ जो खींचा तानी है, ये जो मेरी टांगें खींची जाती हैं, इस पर मैं इमरान खान साहब से भी बात कर चुका हूँ और अब पार्लिमानी कमेटी में भी मैं इस मामले के ऊपर बात करूँगा। यानी मरवत साहब का पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन लगना उनकी अपनी पार्टी के अंदर डाइजेस्ट नहीं हो रहा, हजम नहीं हो पा रहा। तो ये भी एक नाज़रीन डेवलपमेंट हुई है। इसके अलावा नाज़रीन इलामा राजा नासिर अब्बास साहब MWM के सरबराह हैं, उन्होंने भी मुलाकात के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू किया था कि इमरान खान साहब से उन्हें मुलाकात की इजाज़त दी जाए। तो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनकी दरख्वास्त के ऊपर समाअत की है और जेल हुकाम को, अडयाला जेल के हुकाम को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म दिया है कि जेल मैनुअल के मुताबिक इलामा राजा नासिर अब्बास साहब की इमरान खान साहब के साथ जो है वो मुलाकात करवाई जाए। इसके अलावा नाज़रीन फिरदौस शमीम नकवी साहब कराची से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, उन्होंने भी अडयाला जेल में इमरान खान साहब से मुलाकात करने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अलग से अपनी एक पिटीशन दायर कर दी है, जो कि अगले हफ्ते समाअत के लिए जो है वो टेकअप की जाएगी। तो ये नाज़रीन आज के दिन का हमारा वीलॉग। वैसे एक और ख़बर रह गई कि जैसे सरदार तारिक मसूद साहब जो कि 10 मार्च को सुप्रीम कोर्ट के जज के ओहदे से रिटायर हो रहे हैं, आज उनके एजाज़ में जो फुल कोर्ट रेफरेंस मुनक़द किया गया था वो रेफरेंस हुआ है, जिसमें चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब ने खिताब किया है, अटॉर्नी जनरल ने खिताब किया है, तारिक मसूद साहब ने खिताब किया है, सुप्रीम कोर्ट बार के सदर और पाकिस्तान बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन ने खिताब किया है। तो फुल कोर्ट रेफरेंस के हवाले से जो कार्रवाई है, नेक्स्ट वीलॉग में उसकी डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। इसके अलावा जस्टिस नकवी साहब जो कि मुस्तफ़ी जज हैं, उनके हवाले से भी कुछ अहम खबरें आ रही हैं, वो डिटेल भी फिर नेक्स्ट वीलॉग में आपके साथ डिस्कस करेंगे। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन।